नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ ही मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह आपको दो संख्याओं के युग्म दिए हैं। यहाँ पे भी दो संख्याओं का युग्म दिया है और ये दो संख्याओं का युग्म दिया है। युग्म इन्हें जोड़ा दिया है। तो आपको क्या किया है, दो संख्याओं का जोड़ा दिया है और बोला है कि इन युग्मों के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं के लिए हमको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है हमको एचसीएफ और एक ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, उसके बाद इतना तो करना ही है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, हमको जांच भी करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी आपको जो युग्मों में संख्याएं दी है, जैसे ये दो संख्या दी है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, जो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी अपने को जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम जांच भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन 26 और 91 का। चलिए, 26 और 91 का जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं 26 को और 26 के बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 का भाग जाएगा 13 एकम 13। उसके बाद है संख्या 91, इसमें देंगे 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 का भाग देंगे 13 एकम 13। इस तरह से 26 के अभाज्य गुणनखंड मिले अपने को 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड मिले अपने को 7 और 13। तो ये लिखेंगे 7 गुणा 13। तो इस तरह से 26 और 91 के हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालने के लिए सीधे शब्दों में अगर कहूं तो जो दोनों में है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ 13 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 13 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ 13 की घात 1 यानी 13 ही है और 13 की घात 1 यानी कम घात भी और ज्यादा घात भी है, सेम ही है। 13 की घात 1, 13 की घात 1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है एचसीएफ में, जो दोनों में है, जो दोनों में होता है उसकी छोटी घात को लेना पड़ता है। तो ये 13 इसकी घात 1 है और 13 इसकी घात 1 है, यानी 13, क्योंकि दोनों में है 13, उभयनिष्ठ है। और इसमें भी अगर मान लीजिए 13 की घात 1 होती है और 13 की घात 2 होती है, तो 13 की घात 1 वाले को लेते हैं, यानी न्यूनतम घात को लेते हैं। अब चूंकि घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 13 ही रहेगा। तो ये एचसीएफ हो गया हमारा। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। इसी प्रकार एलसीएम में क्या करना पड़ता है, एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होता है, एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होता है उसकी बड़ी घात। तो उभयनिष्ठ कौन है, 13, बड़ी घात 13 की घात 1 ही है, 13 ही है, क्योंकि यहाँ घात समान है। और उभयनिष्ठ जो है उसकी बड़ी घात के अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेना पड़ता है। तो यहाँ 2 इसको भी लेंगे और 7 इसको भी लेंगे और इसका गुणा करेंगे। गुणा करना आपको आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। ये इनका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और गुणा 7,
फिर 26 और 7 का गुणा करेंगे, 7 छिंग 42 के 2, हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इस तरह से एलसीएम कितना आ गया 18। लेकिन ये गुणा आपको आना चाहिए, मैं बता जरूर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बनना चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे बड़े बड़े गुणा भी आएंगे और वो गुणा आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच करेंगे। जांच में क्या कहा गया था, जांच में ये कहा गया था, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या कहा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हम इसको लिखते हैं, देखिए जांच में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या हमारे पास कितनी है, एक संख्या हमारे पास है 26, प्रश्न में है 26, और दूसरी संख्या 91 है। दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना आया हमारा 13 और एलसीएम कितना आया 182। अब 26 और 91 का गुणा करो, तो 26 और 91 का गुणा मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आएगा 2366। कितना आएगा 2366 आएगा। इसी प्रकार से 13 और 182 का गुणा भी आएगा 2366। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसको मैंने बताया भी था आप लोगों को कि दो संख्याओं का गुणनफल दो धनात्मक पूर्णांक की ओर भी लिए थे, और उसके लिए फार्मूला लिखा था एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। उसी को हमने कहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरे का दूसरा। हमारे पास संख्याओं का युग्म दिया 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ देंगे 3 का भाग, 3 8 24, 3 5 15। फिर यहाँ 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17। उसी प्रकार जो 92 है, जो 92 दिया हुआ है, इसके भी हम बना लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23। इस तरह से जो 510 है, इस 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये मिला। इसी प्रकार 92 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे गुणा 23। तो इस तरह से 510 और 92 इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम निकालते हैं इसीलिए एचसीएफ। एचसीएफ का क्या, देखो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब यहाँ देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ये 2 है। तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, इसकी छोटी घात कितनी है, 2। 2 की घात 1 है यहाँ पर, यानी 2। क्या इनके अलावा कोई उभयनिष्ठ है यहाँ पर, नहीं है। 3 देखो इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं, और 23 इसमें नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ में भी छोटी घात लेना है, तो छोटी घात का गुणनफल कहते हैं। लेकिन एक ही संख्या है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 आएगा। तो ये देखो उभयनिष्ठ की छोटी घात यानी 2 की घात 1 वाले को लिया, यानी 2। ये आपका हो गया एचसीएफ। इसी प्रकार हम निकालेंगे
LCM। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसकी बड़ी घात 2 की घात 2, ध्यान देना, जो उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी घात, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो पूरा। जैसे 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 को भी लेंगे। अब इसको हल करना है। मैंने आपसे कहा था कि गुणा आपको बनना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी 2 की आपको फिर आगे करना ही है। 2 की घात 2 यानी 2 का 2 बार गुणा 4 गुणित इन दोनों का गुणा कर देता हूँ, 5 तिया 15 गुणा यहाँ 17 गुणा 23। आगे हल करते हैं, 15 चौक 60, इन दोनों का गुणा गुणित इन दोनों का भी गुणा कर देते हैं, 17 तिया 51 हासिल के 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब इन दोनों का गुणा आप करके देखिए, पहले 6 का गुणा कर लीजिए और फिर 0 लगा दीजिए। देखिए 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 23, और ये 0 ऊपर लगा दीजिए, तो ये आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 23,460। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे ना। आइए जांच करते हैं। जांच करने के लिए हमको क्या करना है, 2 संख्याओं का, है ना, याद है आप लोगों को, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं को लेते, एक संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, प्रश्न में थी, गुणा दोनों के बीच में बराबर। हमारा एचसीएफ कितना आया, देखिए 2 दिख रहा है एचसीएफ, तो ये हमारा एचसीएफ आया 2 गुणा एलसीएम आया हमारा 23,460। अब इनका आप गुणा करिए, तो 510 का गुणा जब हम 92 में करेंगे तो ये आएगा 46,920। और इसका तो आप करके देख लीजिए, 2 0 0, 2 छिंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 चौ 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरह से आ गया 46,920 बराबर 46,920। अर्थात हमारी जांच हो गई। क्या जांच हो गई कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आइए अब हम इसे हल करते हैं। 2 संख्या है 336 और 54, इसको हल करते हैं। देखिए 336 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 आठे 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर जाएगा 3 का भाग, 3 और 7 21, 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। ऐसे ही इसे लेते हैं 54 को, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है ना। ये इस तरह से भाग देते हुए आपको चलना है और निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने निकाल दिए बड़े आसानी से। अब हमको इनको लिखना है, तो चलिए आइए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर, इसको घात के रूप में भी लिख लीजिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 2 की घात 4 गुणा 3 और गुणा 7। इसी प्रकार 54 है, 54 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 तो एक ही बार है, चाहो तो हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की घात 3। इस तरह से हमने लिख दिया अभाज्य गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इसीलिए हम निकालेंगे अब
HCF। HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है और साथ में 3 भी उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है, मैंने क्या कहा, जो उभयनिष्ठ है उनकी छोटी घात, इसको आप 3 की घात 1 लिख सकते हो। जो उभयनिष्ठ है उसकी छोटी घात, उभयनिष्ठ या 2 है तो उसकी छोटी घात कितनी होगी, 1। तो यहाँ आएगा 2 की घात 1 गुणा, ये कंफ्यूज मत होना, ये घात 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, मैंने लिखा है, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ परेशान नहीं होना। 2 की घात 1 छोटी घात, और यहाँ पे 3 भी उभयनिष्ठ है, इसकी छोटी घात 3 की घात 1 है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जो HCF निकालते जो उभयनिष्ठ है उसकी छोटी घात लेते हैं। इसको हल करेंगे, 2 की घात 1 यानी 2 गुणा 3 की घात 1 यानी 3, कितना हो जाएगा ये 6। ये आ गया हमारा HCF। इसी प्रकार चलिए जल्दी से हम निकाल लेते हैं LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी घात, उभयनिष्ठ क्या है 2, उसकी बड़ी घात 2 की घात 4, और क्या उभयनिष्ठ है 3, इसकी बड़ी घात 3। उभयनिष्ठ क्या नहीं है इसमें, 7 नहीं है, तो इसको भी लेंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे, 2 की घात 4 ये हो जाएगा 16 गुणा 3 की घात 3 है, 3 का 3 बार गुणा, ये हो जाएगा 27 और ये गुणित 7 बराबर। अब इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा, तीनों का गुणा 3024। इस तरह से LCF और LCM आ गया। अब हम करेंगे जांच। चलिए जल्दी से जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 336 और 54 है ना, ये दोनों संख्या है, बराबर HCF कितना आया, देखिए 6 दिख रहा है यहाँ पे, ये 6 आया है, और LCM 3024। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आएगा 18144। आप 6 का गुणा इसमें करके देख लीजिए, ये भी आएगा 18144। तो इस तरह से दोनों के मान आपस में बराबर आ गए, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।